तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी वेबसाइट पर एक बटन क्लिक किया और पलक झपकते ही पूरी स्क्रीन बदल गई। आज हम रिएक्ट में उसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। मतलब हम उन बेजान स्टैटिक ऐप से आगे बढ़कर ऐसे डायनामिक एक्सपीरियंस बनाने जा रहे हैं जो हर एक्शन पर रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बदलाव के पीछे का राज ना कोई जादू नहीं है। असल में ये एक बातचीत है, एक कन्वर्सेशन। ऐप को इस्तेमाल करने वाले और उसे चलाने वाले कोड के बीच की एक बातचीत। और रिएक्ट इस बातचीत के लिए एक बेहतरीन ट्रांसलेटर का काम करता है। हाँ, मतलब ये अब कोई मोनोलॉग नहीं रहा जहाँ पेज बस अपनी बात कहता है। नहीं, अब ये एक डायलॉग है। यूजर क्लिक करता है, स्क्रॉल करता है, टाइप करता है और ऐप फौरन जवाब देती है। और एक डेवलपर के तौर पर हमारा सबसे पहला काम क्या है? अपनी ऐप को सुनना सिखाना। अब देखिए, किसी भी अच्छी बातचीत में सबसे पहला कदम क्या होता है? सुनना। हमारी ऐप को भी कानों की जरूरत है ताकि वो पता लगा सके कि यूजर कब कुछ कर रहा है। रिएक्ट की दुनिया में इन्हीं कानों को हम इवेंट हैंडलर्स कहते हैं। मतलब आसान भाषा में, इवेंट हैंडलर एक खास इंस्ट्रक्शन की तरह है जो हम किसी एलिमेंट को देते हैं। जैसे हम एक बटन से कहते हैं, सुनो, जब भी कोई तुम्हारे ऊपर क्लिक करे ना, तो ये वाला फंक्शन चला देना। तो यही वो क्रिया है जो हमारे यूआई के संज्ञा में जान डाल देती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है पुराने HTML और मॉडर्न रिएक्ट के बीच। पुराने HTML में हम फंक्शन का नाम एक टेक्स्ट की तरह देते थे, लेकिन रिएक्ट ज़्यादा डायरेक्ट है। हम उसे फंक्शन खुद पकड़ा देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मतलब हम उसे ये नहीं बता रहे कि किसे बुलाना है, हम उसे सीधा औजार ही हाथ में दे रहे हैं। ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव बहुत मायने रखता है। तो दो सुनहरे नियम हैं जो हमेशा याद रखने हैं। पहला, रिएक्ट में इवेंट्स कैमल केस में होते हैं, जैसे ऑन क्लिक। और दूसरा जो कि बहुत ज़रूरी है, हम उसे रेसिपी देते हैं, मतलब शो अलर्ट, न कि पहले से बना हुआ खाना, यानी शो अलर्ट पैरेंथेसिस। हम चाहते हैं कि वो फंक्शन क्लिक होने पर चले, न कि पेज लोड होते ही। बहुत बढ़िया। तो अब हमारी ऐप सुनना तो जानती है, लेकिन सिर्फ सुनने का क्या फ़ायदा अगर वो सुनी हुई बात तुरंत भूल जाए? ऐप को ये याद कैसे दिलाया जाए कि बटन पर क्लिक हो चुका है? भाई, इसके लिए हमें उसे एक मेमोरी देनी होगी। रिएक्ट में इसी मेमोरी को कहते हैं स्टेट। देखिए, एक इवेंट जो है ना, वो एक चिंगारी की तरह है, एक पल की चमक। वो बस 1 सेकंड के लिए होता है। यूजर ने क्लिक किया और बूम, एक सिग्नल जनरेट हुआ। लेकिन ये सिग्नल जितनी तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाता है। अपने आप में वो परमानेंटली कुछ भी नहीं बदल सकता। तो उस चिंगारी को असरदार बनाने के लिए उसे कहीं पर स्टोर करना जरूरी है। और स्टेट ही वो जगह है। ये कंपोनेंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जब एक इवेंट होता है तो हम स्टेट से कहते हैं, इसे सेव कर लो। याद रखो कि यूजर लॉगिन हो चुका है, और बस इस तरह से वो बदलाव बना रहता है। और ये हमें रिएक्ट में इंटरैक्टिविटी के सबसे बुनियादी साइकिल पर ले आता है। इस फ्लो को जरा ध्यान से देखिए। पहला, यूजर एक क्लिक से सब कुछ शुरू करता है। दूसरा, हमारा इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा, यह हैंडलर मेमोरी यानी स्टेट को अपडेट करता है। और चौथा, ये है वो जादुई कदम। रिएक्ट स्टेट में हुए बदलाव को पहचानता है और उस नई जानकारी को दिखाने के लिए यूआई को अपने आप फिर से ड्रॉ कर देता है। ये एक परफेक्ट लूप है। ठीक है, ऐप की मेमोरी तो अपडेट हो गई, लेकिन ये एक विजुअल बदलाव में कैसे बदलेगा? मतलब हम रिएक्ट को ये कैसे बताएं कि अगर मेमोरी ये कहती है कि यूजर लॉगिन है, तो वेलकम मैसेज दिखाओ, वरना लॉगिन फॉर्म दिखाओ? इसका जवाब है कंडीशनल रेंडरिंग। तो अब सवाल ये है कि हम अपने कोड के अंदर ये अगर, ये तो वो वाला लॉजिक कैसे लागू करें? अच्छी बात यह है कि रिएक्ट हमें यूआई में सीधे सीधे ये फैसले लेने के लिए कई शानदार तरीके देता है। इसके लिए रिएक्ट हमें 3 मुख्य औजार देता है। पहला, एक साधारण दिखाओ या मत दिखाओ की सिचुएशन के लिए एंड ऑपरेटर एकदम परफेक्ट है। ये कहने जैसा है, अगर यूजर लॉगिन है तो डैशबोर्ड दिखाओ। दूसरा, जब 2 ऑप्शन में से एक चुनना हो, जैसे लॉगिन या लॉगआउट बटन, तो टर्नरी ऑपरेटर सबसे अच्छा दोस्त है। और तीसरा, ज़्यादा मुश्किल हालात के लिए जहां कई शर्तें हों, वहां रिटर्न स्टेटमेंट से पहले एक सादा सा इफ एल्स कोड को साफ और पढ़ने लायक बनाए रखता है। तो ठीक है, पहेली के सारे टुकड़े अब हमारे सामने हैं, इवेंट्स, स्टेट और कंडीशंस। अब समय है इन्हें जोड़ने का। चलिए कुछ प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर असल में कैसे काम करते हैं।
हमारा लक्ष्य बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत कॉमन भी। एक ऐसा कंपोनेंट बनाना जो लॉगिन और लॉगआउट स्टेट के बीच स्विच कर सके, मतलब सिर्फ एक क्लिक से मैसेज और बटन का एक्शन दोनों पूरी तरह बदल जाने चाहिए। तो देखिए, शुरुआती स्टेट में हमारा इस लॉगिन स्टेट वेरिएबल होता है फॉल्स। इसकी वजह से हमारा कंडीशनल लॉजिक स्क्रीन पर लॉगिन का मैसेज और बटन दिखाता है। अब जैसे ही क्लिक होता है, इवेंट हैंडलर इस लॉगिन को ट्रू में बदल देता है। रिएक्ट इस बदलाव को नोटिस करता है और बस यूआई तुरंत री-रेंडर होकर वेलकम मैसेज और लॉगआउट बटन दिखाने लगता है। यहाँ सबसे पावरफुल बात पता है क्या है? वो ये है कि एक अकेला स्टेट वेरिएबल इज लॉग्ड इन सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरह काम कर रहा है। मतलब स्क्रीन पर जो मैसेज दिख रहा है और जो बटन दिख रहा है, दोनों इसी एक जानकारी पर निर्भर करते हैं। कोई डुप्लीकेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये एकदम साफ, भरोसेमंद और एफिशिएंट कोड है। चलिए, अब जब सही रास्ता पता चल गया है, तो उन कुछ आम गड्ढों की भी बात कर लेते हैं जिनमें अक्सर डेवलपर्स गिर जाते हैं। इन गलतियों से बचने से घंटों की फ्रस्ट्रेशन बचेगी और कोड भी ज्यादा मजबूत बनेगा। 3 क्लासिक गलतियों से हमेशा बचना है। पहला, ऑन क्लिक में पैरेंथेसिस कोष्ठक के साथ फंक्शन को कॉल करना। ऐसा करने से वो क्लिक पर नहीं बल्कि पेज लोड होते ही चल जाएगा। दूसरा, अपने JSX को बहुत ज़्यादा मुश्किल लॉजिक से भर देना। इससे कोड को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि डेटा पहले तैयार कर लें। और तीसरा, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। ये एक ऐसे कन्फ्यूजिंग कोड का रास्ता है जिसे भविष्य में कोई भी मेंटेन नहीं करना चाहेगा, यहाँ तक कि आप खुद भी। और यहाँ एक ज़रूरी प्रो टिप, अगर इवेंट हैंडलर को कोई आर्ग्यूमेंट पास करना हो तो इस तरह एक एरो फंक्शन का इस्तेमाल करें। ये एक छोटा एनोनिमस फंक्शन बनाता है जो आपके मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लिक का इंतजार करता है। इसके बिना फंक्शन गलत समय पर ही चल जाएगा। तो आखिर में हमने जो कुछ भी सीखा है ना, वो बस 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के आपसी तालमेल पर टिका है। ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर रिएक्ट की सारी इंटरएक्टिविटी खड़ी है। पहला, सुनने के लिए इवेंट्स। दूसरा, याद रखने के लिए स्टेट। और तीसरा, रिएक्ट करने और बदलाव दिखाने के लिए कंडीशनल रेंडरिंग। इस सुनने, याद रखने और रिएक्ट करने के साइकिल में महारत हासिल कर ली तो समझिए कि रिएक्ट के दिल पर महारत हासिल कर ली। तो अब हम एक चीज़ या दूसरी चीज़ दिखाने के बीच चुनाव करना तो सीख गए हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, असली ऐप्स जैसे न्यूज़ फीड या ऑनलाइन स्टोर वो सैकड़ों या हज़ारों आइटम्स की लिस्ट कैसे दिखाते हैं? ये है पहेली का अगला टुकड़ा और इसे हम अपने अगले सेशन में सुलझाएंगे।